हेलो, गुड इवनिंग। कैसे सभी लोग? आज हम लोग देखने वाले हैं ईयर के बारे आई के बारे में। सॉरी, ईयर हो गया है। आई के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। आई के हम लोग दोनों चीज़ें देखने वाले हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दोनों के बारे में देखने वाले हैं। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दोनों के ऊपर आज हम लोग देखने वाले हैं, डिस्कस करेंगे एकदम डिटेल्स में। कोई भी चीज़ अगर आप देख रहे हो तो उसके बाद हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, हमारा जो आई है वो कैसे रिएक्ट करता है, उसके ऊपर कैसे उसका परफॉर्मेंस होता है, सारी चीज़ें आज हम लोग क्या करेंगे इसमें देखने वाले, डिस्कस करेंगे। क्लियर? आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया रहेगा। चलो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम लोग एक बार बात कर लेते हैं कि देखो, पूरा डिटेल्स में तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। क्या देख लिया है? ईयर के बारे में। तो ईयर तो आपको समझ में आ गया रहेगा। ऐसे ही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको पूरा अच्छे से समझा देने का, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ आई। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग एक बार पहले आई के बारे में एक बार पूरा डायग्राम अच्छे से बना लेते हैं। डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाने के बाद फिर क्या करेंगे आगे, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलो, तो डायग्राम बनाते बनाते पहले तो एक शेप बनाते हैं, राउंड सा शेप बनाएंगे पहले तो अच्छा लगेगा। एक राउंड सा शेप बना ले। ब्लैक कलर लेते हैं पहले। एकदम पूरा तो राउंड नहीं रहता है, लेकिन फिर भी इससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा कितना कितना क्या क्या इरेज करना है। क्लियर? चलो, स्मॉल इरेजर मैंने लिया है, आगे से थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ और इधर से ये पीछे से इरेज कर देता हूँ। चलो, अब स्टार्ट करते हैं। हम इसका भी जो लेयर, अलग अलग लेयर है, उस लेयर को हम लोग अलग अलग क्या करेंगे, कलर से उसको बनाएंगे। अलग अलग कलर से क्या करेंगे, बनाएंगे। तो देखो, सबसे ऊपर वाला क्या हो रहा है, नहीं रुको, इसको थोड़ा सा ना और बड़ा बनाता हूँ, एक मिनट रुको, इसको थोड़ा सा और बड़ा बनाता हूँ। अरे, ये कैसा कलर बन गया भाई, तू नहीं चाहिए। तो कैसा भरने में कलर मजा आएगा। चलो, देखो इसको हल्का से इरेज करता हूँ मैं सामने का, और ये वाला पार्ट थोड़ा सा इरेज करता हूँ। अब देखते हैं। देखो, जो ऊपर वाला एकदम पार्ट होता है, जो ऊपर वाला एकदम पार्ट होता है उसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसको हल्का सा ये आगे से ये नहीं रहता, बरोबर है। चलो, इसको हल्का से क्या करते हैं, हल्का से उभरा हुआ पार्ट रहता है, हल्का सा ऊपर आया हुआ रहता है, जिसको दिखा देते हैं। ज़्यादा ही दिख गया ना, हल्का से क्या रहेगा, निकला हुआ रहेगा। तो हटाने दे भाई, नहीं बन रहा है। बन जाना, जैसा बनेगा वैसा बता दूंगा। चलो, बन गया। चलो, ये हो गया। देखो, एकदम जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जो ऊपर वाला लेयर रहता है, उसको बोलते हैं स्क्लेरा। क्या बोलते हैं? उसका नाम लिख लो, स्क्लेरा। एकदम ऊपर ऊपर वाला हुआ, इसको बोलते हैं स्क्लेरा। उसके जस्ट नीचे रहता है कोरोइड। क्या होता है? कोरोइड, जो क्या करता है, न्यूट्रिशन का काम करता है, जिसमें ब्लड वेसल्स रहता है। इसको क्या, ब्लड वेसल्स बोलते हैं। तो इसको मैं ना ब्लड वेसल्स रहता है, इसके लिए मैं रेड कलर में दिखा देता हूँ इसको। तो इसको हल्का सा ना वो कर लो, ये वाला लेयर है तो यहाँ तक लाके छोड़ दिए। अब आगे देखो, ये पूरा राउंड जैसा बना है वैसा पूरा राउंड में बना दो इसको भी। इसके लिए मैं पहले राउंड बना लिया एक, क्योंकि थोड़ा डायग्राम अपना, डायग्राम थोड़ा पैदल हो। ये डायग्राम पूरा बना दिए, वाह अच्छा दिख रहा है।
इस वाले पार्ट को बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोरोइड। क्या बोलते हैं? कोरोइड। क्लियर? कोरोइड। क्लियर? दो लेयर हुआ। सबसे ऊपर वाला जो सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है उसको बोलते हैं स्क्लेरा। उसके जस्ट नीचे जो होता है उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कोरोइड। क्लियर? उसके एक और नीचे लेयर होता है, उसको ग्रीन कलर में दिखाता हूँ, तो ग्रीन कलर में दिखाता हूँ। उसके बाद होता है, उसको रेटिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेटिना। तो इसको भी हल्का सा मोटा करते हैं, इसको बोलते हैं रेटिना। ये फोटो रिसेप्टर होता है जो क्या करता है, फोटो रिसेप्टर जो आता है उसको एक्सेप्ट करता है। तो क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। इसको बोलते हैं रेटिना। पहला ऊपर वाला सबसे ऊपर वाला कौन सा है? स्क्लेरा। उसके नीचे है कोरोइड, और इसको बोलते हैं रेटिना। तो क्या बोलते हैं? रेटिना। क्लियर? ये जो रेटिना होता है इसको क्या बोलते हैं? रेटिना। इतना क्लियर? क्लियर? अब देखो ये कैसा बना रहता है उसको देख लो पहले। रेड कलर में रहता है तो इसको एकदम मस्त सा कलर से एकदम भर दो, मस्त एकदम कलर सा भर दो। क्लियर? इधर से भी इसको भर दो एकदम मस्त कलर। ये हो गया। क्लियर? ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं, मैंने भर तो दिया, अब इसका नाम भी तो रहता है भाई। नाम पहले ले लो। ब्लैक कलर में करूंगा तभी दिखेगा ना। इस वाले पार्ट को बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं सीलियरी बॉडी। क्या बोलते हैं? सीलियरी बॉडी। सीलियरी बॉडी। क्लियर? क्या बोलते हैं? सीलियरी बॉडी। उसके बाद ये जो आगे वाला पोर्शन रहता है ना, तो पहले एक काम करते हैं, पहले प्यूपिल और आइरिस को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये कलर ले लेते हैं, ऐसा जैसे जैसे इसको बना दो। बना दिए। बनाने के बाद क्या कर दो, इधर ब्लैक कलर का पूरा एक ये बना दो, जिसको बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? प्यूपिल। क्या बोलते हैं? प्यूपिल। हाँ ये मस्त दिख रहा है। अब इसके नीचे हमारा एक और चीज बना दो, पतला सा लेके हमारा लेंस बना दो। क्या बना दोगे? लेंस। ये क्या हो गया? लेंस। लेंस थोड़ा सा इसको ना शेप में बनाते तो अच्छा बनेगा। ये हो गया लेंस। ये लेंस हुआ है, इसको क्या करो? ज्वाइन कर दो। इसको इससे ज्वाइन कर दिए, इसको भी लेके जाके इससे ज्वाइन कर दो। क्लियर? और रेटिना को, जब भी रेटिना को ऐसे बाहर निकाल दो। क्लियर? चलो अब ना बाकी का लेबलिंग कर देते हैं, बाकी का लेबलिंग करते हैं। ये हो गया, ये हो गया सिलेरी बॉडी। ये जो पार्ट है जो रेड कलर से बाजू में जो गया हुआ है उसको बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस। ज्यादा ही पतला हो गया। इसको बोलते हैं आइरिस। क्लियर? और इसके जस्ट ऊपर वाला एज वाला जो पार्ट रहता है, हल्का सा निकला हुआ पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं? कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। क्लियर? और ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है आपको, जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, इसका नाम अलग है, इसको बोलते हैं प्यूपिल। क्या बोलते हैं? प्यूपिल। क्लियर? और ये वाला जो पार्ट जिसमें बीच में जगह जैसा दिख रहा है उसको बोलते हैं लेंस। क्या बोलते हैं? लेंस। इतना क्लियर?
और ये वाला जो पार्ट आगे भरा हुआ है इसको मैं ना येलो कलर में ड्रॉ करता हूँ, तब येलो कलर में ड्रॉ कर दूंगा तो आपको समझ में आएगा। मैं हाईलाइटर में लिखता हूँ, हाँ हाईलाइटर में लिखा है, इसको मैं ऐसे भर देता हूँ। फिर उसको वाइट ही रहने दो क्योंकि खराब दिखेगा। ये जो व्हाइट वाला पार्ट होता है, जो व्हाइट वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर। उसका नाम लिख दो। ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। ये जो एक्वस ह्यूमर रहता है ये प्रोटेक्ट करता है आई को, मतलब आइरिस को और प्यूपिल को, किसी भी हार्मफुल अगर कोई भी चीज आता है उससे बचाने का काम कौन करता है? हमारा ये एक्वस ह्यूमर है। एक्वस ह्यूमर उसको मेंटेन करके रखता है, फ्लूइड जैसा रहता है उसको मेंटेन करके रखता है। क्लियर? और इसके बाद इधर भी थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं, इधर भी हमारी चीजें थोड़ी सी बाकी है। ये वाला जो पार्ट है इसको आगे ऐसा दिखा दो। क्लियर? आगे ऐसा दिखा दिए। दिखाने के बाद फिर हमारा जो ब्लड वेसल्स वो है, उसके बाद हमारा एक चीज और ऐड कर देते हैं, ये हमारा रॉड एंड कॉन्स। हमारा रॉड एंड कॉन्स, इसको रॉड एंड कॉन्स को ग्रीन में दिखाते हैं। ये पतला सा रहेगा। इसके बाद ये इसको बोलते हैं रॉड एंड कॉन्स। रॉड एंड कॉन्स अभी मैं सारी चीज़ों का क्या बोलते हैं आपको बता दूंगा कि क्या रोल है रॉड्स एंड कॉन्स। क्लियर? ये हो गया। उसके बाद ये क्या है? ब्लड वेसल्स बाजू से गया हुआ है, ब्लड वेसल्स इधर भी गया रहेगा। क्लियर? और यहाँ से क्या निकला हुआ है? ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व को इससे दिखा देता हूँ। ये यहाँ से गया हुआ है ऑप्टिक नर्व। इसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिक नर्व। क्लियर? अब इसका भी नाम लिख लो, ऑप्टिक नर्व। क्लियर हो गया? अब देखो, अब देखो क्या होता है कि ये जो ना हमारा जो आई है, हमारा जो आई है वो पिचक ना जाए, ऐसा उसको शेप, उसका साइज, उसका वैसा उसी ओरिजिन में दिखते रहे, उसी ओरिजिन में दिखते रहे, ऐसा पिचक ना जाए, उसका साइज डिफरेंट ना हो जाए। इसके लिए इसके बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है। फ्लूइड वाले भर लेते हैं बीच में, ये फ्लूइड भरा हुआ रहता है तो मस्त एकदम भरते हैं। ये होता है बीच में फ्लूइड। ये जो फ्लूइड होता है इसको बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं? विट्रस ह्यूमर। इसका भी नाम भी लिख लेते हैं। ये बीच में फ्लूइड, क्योंकि अगर ये बीच में नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट क्या करेगा? नीचे आके ऐसे एक दूसरे के लग जाएगा, तो क्या होगा? ये एक दूसरे में पिचक जाएगा और ये एकदम साइज में, उसी साइज में, राउंड शेप में नहीं रहेगा। क्लियर? राउंड शेप में नहीं रहेगा। इसके लिए इसका रोल क्या होता है? इसका सिर्फ एक ही रोल रहता है, प्रोटेक्शन भी का भी काम बोल सकते हो, और ये शेप देने का भी काम करता है, शेप देने का भी काम करता है। क्लियर? इसका नाम लिख लो विट्रस ह्यूमर। ब्लैक कलर ले लो। इसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर। क्लियर? एकदम सिंपल सा डायग्राम है। पहले क्या बनाना है? पहले ऊपर वाला एकदम जो लेयर होता है, सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है, रेड से ले लेता हूँ, सबसे ऊपर वाला जो लेयर रहता है उसको बोलते हैं स्क्लेरा। उसके जस्ट नीचे जो रहता है उसको बोलते हैं कोरोइड। फिर उसके एक और नीचे रहता है उसको बोलते हैं रेटिना। क्लियर? ये तीन लेयर हो गई। ये तीन लेयर होने के बाद आप आ जाओ सामने। सामने अगर आएंगे तो जो उभरा हुआ पार्ट रहता है, जो हल्का सा ऊपर आया हुआ पार्ट रहता है, ट्रांसपेरेंट थैली जैसा रहता है, ट्रांसपेरेंट जैसा रहता है, उसको बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। कॉर्निया के
कॉर्निया के बीच में, कॉर्निया के बाद एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है, एक एक्वस रहता है, उसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या रहते हैं, बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। ये एक्वस ह्यूमर रिस्पॉन्सिबल रहता है कि कोई भी चीज़ अगर आई में अगर इंटर करना चाहती है तो एक्वस ह्यूमर में आके रुक जाएगी। वो एक प्रोटेक्शन का काम करती है, एक प्रोटेक्शन का काम करती है। जैसे नदी है, नदी के इस साइड खेत है, नदी के उस साइड कोई जानवर अगर है तो अगर इस साइड आना है तो आ नहीं पाए क्योंकि बीच में नदी है, तो नदी समझ लो एक्वस ह्यूमर ही है, नदी एक्वस ह्यूमर ही है। उसके बाद ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं, आइरिस। आइरिस के जस्ट नीचे रहता है, जो आई दोनों तरफ आई रहता है और बीच में जो ब्लैक कलर का दिखता है आपको, उसको बोलते हैं प्यूपिल। क्या बोलते हैं, प्यूपिल। ये जो प्यूपिल रहता है, ये जो प्यूपिल रहता है, प्यूपिल जस्ट अटैच रहता है, ऊपर और नीचे से अटैच रहता है आइरिस के, क्लियर। और जो प्यूपिल रहता है वो लेंस के जस्ट ऊपर रहता है, लेंस के जस्ट ऊपर रहता है। ये पूरा जाके सिकुड़ ना जाए, जाके बीच में ऐसा जमा ना हो जाए, ये जाके ऐसा इधर, ये नीचे से आके ऐसा जाके पहला इधर ऐसा ना आ जाए। इसके लिए क्या होता है कि इसको बीच में विट्रस ह्यूमर भरा रहता है, जिससे ये एक जगह पे स्थिर रहता है, एक जगह पे स्थिर रहता है। इसको भी क्या करते हैं, कम करते हैं। हो गया। देखो फिर उसके बाद होती है एक चीज हम लोगों ने भूल गया, सिलेरी बॉडी के हम लोग बारे में हम लोग डिस्कस नहीं किए। ये होता है सिलेरी बॉडी। क्या हो गया भाई, लास्ट में क्या है हमारा, सिलियरी बॉडी। क्लियर, क्लियर। अब क्या करते हैं, एक एक चीज का ना एनाटॉमी पहले देख लेते हैं कि एक एक चीज का पहले रोल क्या होता है, एक एक चीज का रोल क्या होता है। जो देखो कॉर्निया होता है, एक एक चीज का पहले नाम लिखते जाओ। जो कॉर्निया होता है वो कैसा होता है, डॉम शेप का रहता है, डॉम शेप का, लिख लो पहले इधर डॉम शेप, क्लियर। और ये क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, प्रोटेक्शन या शील्ड का काम करता है। और ये कैसा रहता है, ट्रांसपेरेंट रहता है, प्रोटेक्शन, क्लियर। कोई भी चीज अगर हार्म करने के लिए, कोई भी चीज अगर उसको आई को अगर खराब करने के लिए आ रही है तो उसको बचाने का काम कौन करेगा, हमारा कॉर्निया, क्लियर। उसके बाद हमारा क्या आता है, ये हो गया। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, आइरिस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आइरिस। ये जो आइरिस रहता है, ये जो आइरिस होता है, ये लाइट के हिसाब से क्या करेगा, मूव करेगा। ये लाइट के हिसाब से अगर ज्यादा, अगर छोटा बड़ा, और ये साइज में होते रहता है, आइरिस जो होता है छोटा बड़ा साइज में होते रहता है। जैसे ही लाइट का जो लाइट अगर रिफ्लेक्ट होती है आई के ऊपर तो ये छोटा और बड़ा होता है, छोटा और बड़ा होता है। कौन होता है, आइरिस। और जो आइरिस होता है यही रिस्पॉन्सिबल रहता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर आई कलर, आई कलर। किसी के ब्राउन रहती है, किसी के ब्लैक रहती है, अलग अलग जो कलर में रहता है वो डिफ्रेंशिएट कौन करता है, ये आइरिस, क्लियर। उसके बाद आता है प्यूपिल। उसके बाद क्या आता है, प्यूपिल। ये जो प्यूपिल होता है, ये जो प्यूपिल होता है ये रिस्पॉन्सिबल रहता है कि लाइट को इंटर कराने के लिए, लाइट को इंटर कराने के लिए ऐसा लिख लो, लाइट टू पास, लाइट को पास कराने का काम कौन करता है, ये। और ये किस कलर में रहता है, ब्लैक कलर में रहता है। और ये जो प्यूपिल रहता है ये हर एक इंसान का एकदम सेम ही रहेगा, हर इंसान का काला ही रहता है, ब्लैक ही रहता है, क्लियर। बाद में गोरा रहे काला रहे सबका सेम रहेगा, क्लियर। उसके बाद आता है हमारा, ये हो गया लेंस होता है हमारा, क्या है, लेंस है। तो लेंस के बारे में देख लेते हैं। लेंस है, जो लेंस होता है, जो लेंस होता है, ये लेंस क्या करता है, ये ना ट्रांसपेरेंट लेयर होता है, ट्रांसपेरेंट लेयर होता है। और कहाँ से जो लाइट आती है, लाइट को रिफ्लेक्ट करने का काम कौन करता है, रिफ्लेक्ट करा के रेटिना पे ले जाने का काम कौन करता है, ये लेंस करता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन रेटिना, रेटिना के ऊपर, रेटिना के ऊपर जो रिफ्लेक्शन कराना है कौन करता है, ये लेंस कराता है, क्लियर। कौन कराता है, लेंस कराता है। और ये हो गया। उसके बाद क्या आता है,
और क्या छूट रहा हमारा, लेंस हो गया, ये हो गया हमारा अक्वस ह्यूमर। अक्वस ह्यूमर लिख लेते हैं, अक्वस ह्यूमर। जो अक्वस ह्यूमर रहता है ये क्या काम करता है, इसका ना ये रहता है कि ट्रांसपेरेंट तो रहता ही है, ये ट्रांसपेरेंट तो रहता ही है, और क्या करता है कि जो मतलब क्या बोलते हैं, जो लाइट रहती है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। लाइट को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ये अक्वस ह्यूमर। क्लियर, अक्वस ह्यूमर, क्लियर। और ये जो हमारी एक सिलियरी बॉडी हम लोग छोड़ दिए, जो सिलियरी बॉडी, ये क्या होता है सिलियरी बॉडी में ना, सिलियरी बॉडी का मतलब जो आंख के जो दोनों साइड में जो कचरे आते हैं, जो वेस्ट आते हैं, जो वाइट वाइट से दिखते हैं, ऐसे हाथ से साफ करते रहते हैं, वो सिलियरी बॉडी से ही निकलते रहते हैं, वो सिलियरी बॉडी से निकलते रहते हैं। क्लियर। कि जैसे लाइट रिफ्लेक्ट होगा आई के ऊपर, उसके बाद उसी हिसाब से ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो इसी हिसाब से क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्लियर। उसके बाद देख लेते हैं स्क्लेरा। स्क्लेरा देखते हैं, जो स्क्लेरा होता है, जो स्क्लेरा रहता है ये आउटर मोस्ट लेयर रहता है, आउटर मोस्ट लेयर रहता है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटेक्शन का काम करता है, ये क्या करता है, प्रोटेक्शन। क्लियर। और दूसरा होता है पोरोइड। क्या होता है, पोरोइड। ये जो पोरोइड होता है ये क्या करता है, न्यूट्रिशन का काम करता है। क्या करता है, न्यूट्रिशन का काम करता है। लिख लो, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का काम किया। उसके जस्ट नीचे होता है रेटिना, उसके जस्ट नीचे होता है रेटिना। ये क्या काम करता है, जितना भी फोटो रिसेप्टर्स आएगा उसको कलेक्ट करने का काम, कलेक्शन ऑफ फोटो रिसेप्टर, कलेक्शन ऑफ फोटो रिसेप्टर। जितना भी लाइट आएगा रेटिना पे पड़ेगा, उसको कलेक्ट करने का काम कौन करेगा, रेटिना। उसको कलेक्ट करने का काम कौन करता है, रेटिना। क्लियर। और रेड ये देख लेते हैं, रॉड एंड कॉन्स, रॉड एंड कॉन्स। ये जो रॉड एंड कॉन्स रहते हैं ये फोटोस, ये क्या करते हैं, फोटो रिसेप्टर जो सेल्स रहते हैं उसको लाइट वेव में कन्वर्ट करते हैं, लाइट वेव में कन्वर्ट करते हैं। मतलब यहाँ से यहाँ जो लाइट आई है, यहाँ जो लाइट आई है, यहाँ जो लाइट आई है, सबको क्या करेगा, यहाँ कलेक्ट करना रहता है, कलेक्ट करके ऑप्टिक नर्व के थ्रू क्या करना, ब्रेन के अंदर भेजना है, ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन के अंदर भेजना है। क्लियर, इतना क्लियर है। जैसे ही यहाँ पड़ी, यहाँ पड़ी, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ सब आने के बाद ये कलेक्ट करना है, यहाँ कलेक्ट करने के बाद ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में भेजना है। क्लियर। चलो ये हो गया। उसके बाद और कुछ छूट रहा है, ऑप्टिक नर्व जो हमारे ब्रेन को जो ज्वाइन रहता है, जो हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है, जो ब्रेन को सिग्नल देता है। क्लियर। उसके बाद क्या करते हैं, इसको हम लोग इरेज करते हैं। हम लोग फिर अभी क्या देखते हैं, हमारा फिजियोलॉजी जो इम्पोर्टेंट है। इरेज करने में बहुत कंटाल आता है, कॉर्निया भी चलती है भाई साहब। चलो एक बार कॉर्निया लिख दो पहले, हो गया। देखो अब ना हम लोग क्या करते हैं कि इसका ना फिजियोलॉजी देखते हैं, कैसे हमको दिखता है, कैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्या क्या होता है। क्लियर। चलो देखते हैं। देखो जैसे ही लाइट ना, जैसे ही लाइट क्या करेगी, हमारे आई के ऊपर आएगी, मतलब कॉर्निया के ऊपर जैसे ही आएगी, जैसे ही कॉर्निया के ऊपर लाइट आएगी तो क्या करेगा, वो इंटर करेगी, इंटर कर देगी आगे। इंटर कहाँ करेगी, जो हमारा एक्वस ह्यूमर उधर। लाइट पहले किस पे रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्लेक्ट की कॉर्निया पे।
कॉर्निया पे आने के बाद लाइट यहाँ कहाँ चली गई, लाइट आने के बाद कहाँ चली, लाइट आई कॉर्निया पे, कॉर्निया पे आने के बाद लाइट कहाँ चली गई, इसमें एक्वस ह्यूमर में। जैसे एक्वस ह्यूमर में जाएगी, एक्वस ह्यूमर में वो लाइट कितना वेव, मतलब कितना उसका वो है, उसका रिफ्लेक्शन कितना ज्यादा है, कम है ज्यादा है, कम है ज्यादा है। अगर उस लाइट का रिफ्लेक्शन अगर ज्यादा रहेगा, अगर उस लाइट का रिफ्लेक्शन ज्यादा रहेगा तो क्या कर लेगा, इसकी जो साइज रहेगी, जो इसको एक्सेप्ट करने की जो साइज है, जो आइरिस की साइज है, वो क्या करेगी, छोटी हो जाएगी। आइरिस की साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा अगर रोशनी हमारे सर पे मतलब इससे पड़ेगी आई के, तो हमारा आइरिस जो है ना कॉन्ट्रैक्ट होकर एकदम छोटा सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा। छोटा हो जाएगा इन सेंस क्या हो जाएगा कि जब छोटा होगा, छोटा होने के बाद क्या हो जाएगा कि जो लाइट का रिफ्लेक्शन रहेगा उसको थोड़ा सा ही ऑब्जर्व करेगा, थोड़ा सा लेगा। लेकिन उसी टाइम पे क्या हो जाएगा, अगर लाइट अगर कम आती है तो देखो, जब लाइट कम आती है तो ऐसे बड़ी बड़ी आंखें करके देखते हैं, बड़ी बड़ी आंखें करके देखते हैं। क्यों देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो लाइट का रेडिएशन है उसको, लाइट के रेडिएशन को क्या करते हैं, लेने का ट्राई करते हैं, लाइट के रेडिएशन को लेने का ट्राई करते हैं। क्लियर। जैसे अभी थोड़ा सा ही आया लाइट, थोड़ा सा लाइट आ रहा है तो उसको और बड़ा करेंगे। जैसे मैंने बोला था कि पिन्ना को ऐसे हाथ लगा के ऐसे बड़ा करके ट्राई करते हैं कि और ज्यादा सुनाई दे, और ज्यादा सुनाई दे। ऐसे क्या होता है कि ये आंख का जो आइरिस होता है वो उतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होता है, उतना ज्यादा रिलैक्स होता है, मतलब छोटा होता है और बड़ा होता है। छोटा कब होगा, जब ज्यादा अगर लाइट का रेडिएशन अगर आंख के ऊपर पड़ेगा तो छोटा हो जाएगा, और वही अगर क्या हो जाएगा, लाइट अगर कम आ रही है तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। जैसे बड़ा होगा, बड़ा होते ही क्या हो जाएगा कि वो चीज अपने अच्छे से दिखने लगेगी, वो चीज क्या हो जाएगी, अच्छे से दिखने लगेगी। क्लियर। जैसे दिखने लगेगी, यहाँ आई कहाँ आई, आइरिस पे आई, आइरिस पे आने के बाद वो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करेगी प्यूपिल में, प्यूपिल के थ्रू ही, प्यूपिल के थ्रू ही ये इंटर करेगा लेंस पे। प्यूपिल के थ्रू कहाँ से करेगा, लेंस पे इंटर करेगा। लेंस पे एंटर करने के बाद ये लेंस रिफ्लेक्ट करेगा रेटिना के ऊपर। ये लेंस जो रहता है ये रिफ्लेक्ट करेगा रेटिना पे, रेटिना पे रिफ्लेक्ट करने के बाद रॉड कॉन्स के इधर कलेक्ट होगा, फिर ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में भेज देगा। अब देखो, जैसे अभी समझ लो कि ये हमारा लेंस है, ये लेंस है, और ये हमारा रेटिना है, ये रेटिना है। क्लियर। रेटिना है, अगर इधर ऑब्जेक्ट है, अगर इधर अगर पास में ऑब्जेक्ट है तो हमारा जो वेवलेंथ जो बनता है, जो वेवलेंथ बनता है, जो रेडिएशन का वेवलेंथ बनता है, सॉरी जो लाइट का जो बनेगा कैसा बनेगा, ऐसा, ऐसा हुआ, ऐसा होने के बाद ये सीधा, सॉरी ये कहाँ डायरेक्ट इस पे रिफ्लेक्ट कर देगा। क्लियर। ये क्या कर देगा, ऐसे ही, ऐसे क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, डायरेक्ट किस पे रिफ्लेक्ट करेगा, रेटिना पे। डायरेक्ट किस पे रिफ्लेक्ट करेगा, रेटिना के ऊपर। एक मिनट है, डायरेक्ट रेटिना पे, यहाँ से लाइट आई, यहाँ से लाइट आई। अगर ऑब्जेक्ट, इसको इसको लिख लो ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट लिखा हूं, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, यहाँ से देखने के लिए क्या हुआ, लाइट ये लेंस पे क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। जैसे रिफ्लेक्ट करेगी यहाँ इसका रेडिएशन बन जाएगा, ये रेडिएशन बनते ही क्या हो जाएगा, ये जो रॉड एंड कॉन्स इधर हमारे नीचे लगे हुए हैं, या ये समझ लो ये पूरा रेटिना पूरा है, ये रेटिना कहाँ ट्रांसमिट कर देगा, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व कहाँ भेज देगा, हमारे ब्रेन में, हमारे ब्रेन में। क्लियर। अब अगर यही ऑब्जेक्ट, अगर यही ऑब्जेक्ट अगर दूर रखा हुआ है तो मैं पहले क्या बना लेता हूँ, ये हमारा रेटिना हो गया, ये हमारा क्या हो गया, रेटिना, ये हो गया लेंस, और ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हुआ है तो इसका कैसा बनेगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, और दूसरा ऐसा रिफ्लेक्ट करके। क्लियर। ये हो गया, ये शॉर्ट डिस्टेंस लिख लो, शॉर्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, और ये लॉन्ग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। क्लियर। इतना क्लियर हुआ।
जैसे ही लाइट आएगी, लाइट आने के बाद वो डिपेंड करता है कौन कैसे रखी हुई है, उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, वो रिफ्लेक्ट करेगा। क्लियर? अगर जैसे ये लाइट, अगर ये जो ऑब्जेक्ट रखा है, अगर ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अगर पास में रहेगा, अगर ऑब्जेक्ट पास में रहेगा तो जो हमारा आइरिस रहेगा उसकी साइज जो रहेगी छोटी हो जाएगी, उसकी साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। अगर वही ऑब्जेक्ट अगर दूर रखा हुआ है, वही ऑब्जेक्ट अगर दूर है, जो हमारा जो आइरिस का जो कॉन्ट्रैक्शन रहेगा, आइरिस का जो वो रहेगा, साइज रहेगा, वो कैसा बड़ा हो जाएगा, वो कैसा बड़ा हो जाएगा। क्लियर? जैसे बड़ा हो जाएगा तो कैसा रिफ्लेक्ट होगा। क्लियर? देखो किधर से भी रहे, कैसे भी रहे, हमारा जो वेवलेंथ बनेगा, लास्ट में वेवलेंथ हमारा रेटिना के ऊपर ऐसे ही बनेगा। तो अगर मैं इसमें बनाता हूँ, इसको मैं ब्लैक से बनाता हूँ तो दिखेगा, यहाँ से लाइट आई, एंटर की, एंटर करने के बाद क्या कर देगी, इसके ऊपर जाके गिरी, ये रेटिना के ऊपर जाके गिरी, ये रेटिना के ऊपर जाके गिरी, ये रेटिना यहाँ से आएगी, जो भी ये जो भी सेंस है, जो भी वेवलेंथ है, कहाँ आएगा, रॉड एंड कॉन्स में। रॉड एंड कॉन्स के पूरा जो भी उधर से जो रोशनी आई है, जो उधर से सिग्नल्स आया है, जो भी कुछ आया है, उसको पूरा एक जगह लेना है। एक प्लेस पे लेने के बाद क्या करेगा, वो ट्रांसमिट करके ऑप्टिक नर्व के इधर भेज देगा। अंडरस्टूड? इतना क्लियर? अगर मैं कुछ अगर मैं प्रोसेस की बात करूं तो जैसे ही लाइट हमारे इंटर करेगा किधर, थ्रू कॉर्निया से आइरिस की हेल्प से क्या करेगा, प्यूपिल में एंटर करेगा, प्यूपिल में एंटर के बाद रिफ्लेक्ट होगा लेंस पे, लेंस पे जैसे ही रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो डायरेक्ट रिफ्लेक्शन मार देगा किस पे, रेटिना पे। रेटिना पे जैसे रिफ्लेक्ट होगा, जो भी फोटो रिसेप्टर रहेगा, फोटो रिसेप्टर को कलेक्ट कौन करेगा, रॉड एंड कॉन्स। रॉड एंड कॉन्स कनेक्टेड रहेगा ऑप्टिक नर्व से, फिर रॉड एंड कॉन्स के थ्रू क्या करेगा, वो भी जो भी कुछ जो लाइट आया है, लाइट जो वेवलेंथ बना हुआ है, वो क्या करेगा, अंदर ब्रेन में चला जाएगा। फिर ब्रेन उसको एनालाइज करेगा, और एनालाइज करने के बाद क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा कि क्या चीज़ दिख रही है, क्या चीज़ नहीं दिख रही है। ये जो लाइट है, ये जो लाइट है, ये लाइट हमारे ब्रेन में जाती है। ब्रेन के कौन से पार्ट में जाती है, ब्रेन के हमारे कौन से जो कॉर्टेक्स वाला एरिया रहता है, उसी एरिया में जाती है। क्लियर? जो कॉर्टेक्स का एरिया रहता है उसी में जाता है। क्लियर? ये इसको जो जो लाइट जाती है, उस लाइट को बोलते हैं लाइट सेंसिटिव बोलते हैं। और जो ये नर्व जाती है, जो ऑप्टिक नर्व है, अगर ये उस टाइम पे अगर इंफॉर्मेशन लेके जा रही है, जो लाइट को लेके जा रही है, उसको क्या बोलते हैं, लाइट सेंसिटिव नर्व। क्लियर? आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया रहेगा। देखो एक बार और देख लो, ये लेंस हो गया, यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ रेटिना है। यहाँ से जैसे ये रिफ्लेक्ट मारा, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट मारा, उसके बाद यहाँ से ये रिफ्लेक्ट मार देगा रेटिना पे। क्लियर? यहाँ से रोशनी यहाँ से और यहाँ जाके क्या होगी, जमा होगी। क्लियर? इतना क्लियर है? चलो, आई होप यू अंडरस्टूड। कुछ डाउट रहेगा, कुछ प्रॉब्लम्स रहेगी तो आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।